Good evening students. Today our topic is phenylketonuria. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया है डिफरेंट टाइप की जेनेटिक डिजीज़ के बारे में. जेनेटिक डिजीज़ क्या होती हैं ये सब पता करने के लिए जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनकी हेल्प आप ले सकते हो. व्हाट इज़ phenylketonuria स्टूडेंट्स? इट इज़ ऑल्सो अ जेनेटिक डिजीज़. ओके स्टूडेंट, you know very well it is also a genetic disease. ओके, जेनेटिक डिजीज जो जीन से रिलेटेड होती हैं दीज आर कॉल्ड जेनेटिक डिजीज. फिनाइलकीटोन्यूरिया, इट इज ए और यू कैन से एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. ओके, इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. स्टूडेंट्स, ऑटोसोम का मतलब भी आपको पता होगा, मैंने अपनी वीडियोज़ में बता रखा है. those chromosomes which are not related to sex. Okay, so non-sex chromosome you can say are called autosomal disease. And what is the meaning of recessive? Recessive means the disease is expressed only when the two homozygous chromosomes are present here. Means homozygous condition में ही ये disease होगी students. और phenylketonuria, it is also called the inborn, it is also called inborn error of metabolism. स्टूडेंट, आपको पता होगा what is the meaning of inborn? means from birth. ओके बच्चों, बर्थ के टाइम से ही. इनबर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब है कि हमारे मेटाबॉलिज्म में कोई जो है कमी आई है. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द reactions inside the body. Metabolism means all the reaction inside the body. तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसके अंदर कोई कमी आई होगी जिसकी वजह से डिजीज हुआ है. ओके स्टूडेंट्स, और पर्टिकुलर क्रोमोसोम की हम बात करें यहाँ पर तो क्रोमोसोम नंबर chromosome number 12 is responsible for this. Okay students, this chromosome contain the codon or you can say contain the gene which is responsible for the PAH enzyme. Okay, this is responsible for the PAH enzyme, phenylalanine hydroxylase enzyme. Okay students, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, क्या कमी आती है क्रोमोसोम की वजह से, क्या डिसऑर्डर आता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर फिनाइलएनिलीन. ओके स्टूडेंट्स, फिनाइलएनिलीन इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड. फिनाइलएनिलीन एक टाइप का अमीनो एसिड है एंड दिस फिनाइलएनिलीन गेट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन. एंड व्हाट इज टायरोसिन? टायरोसिन इज ऑल्सो टाइप ऑफ अमीनो एसिड. एक फिनाइलएनिलीन है, कोई मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के अंदर बच्चों, वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, एंड दिस गेट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज PAH. ओके, एंड दिस PAH इज फॉर्म्ड बाय अ पर्टिकुलर जीन एंड इन दिस डिजीज स्टूडेंट्स दिस जीन गेट डिफेक्टेड. इस डिजीज़ के अंदर, कौन सी डिजीज़ में? फिनाइलकीटोन्यूरिया में. फिनाइलकीटोन्यूरिया में ये जो PAH वाला जीन है ये डिफेक्टेड हो जाता है जिसकी वजह से देयर इज़ नॉट फॉर्मेशन ऑफ दिस PAH एंजाइम. ओके, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज, phenylalanine hydroxylase, this enzyme is not formed from the defect of this gene. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसकी वजह से ये एंजाइम नहीं बनेगा. सो दैट दिस फिनाइलएनिलीन अगर डिफेक्ट है, दिस फिनाइलएलिनिन गेट नॉट कन्वर्ट इनटू tyrosine and due to this tyrosine get accumulated
दिस गेट एक्यूमुलेटेड इनसाइड द बॉडी, ओके, इनसाइड द बॉडी, जिसकी वजह से बच्चों ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और इस एक्यूमुलेशन की वजह से एक्चुअली काफ़ी सारे बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे. ओके, देयर आर द चेंजेस इनसाइड द बॉडी. और कौन कौन से चेंजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज मेंटली रिटार्डेशन. ओके, मेंटली रिटार्डेशन यहाँ पर होगा बच्चों. मेंटली रिटार्डेशन मतलब मेंटली वो हेल्दी नहीं होगा जो पेशेंट है. सेकंड, कलर जो है वो वाइटनेस होगी, ज़्यादा वाइटनेस, यानी कि मेलानिन की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगी स्टूडेंट्स. साथ के साथ क्या है यहाँ पर कि जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, दिस न्यूरोट्रांसमीटर नॉट फॉर्म्ड. ये न्यूरोट्रांसमीटर भी यहाँ पर नहीं बनता है. जो नर्व्स को, नर्व के अंदर जो ट्रांसमिट करता है, जो स्टिमुलस लेता है, देता है, वो नहीं बनता है, जिसकी वजह से मेंटली रिटार्डेशन होती है बच्चों यहाँ पर. ओके, और इसके साथ साथ जो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है बच्चों, इस फिनाइल कीटोन्यूरिया से प्लियोट्रोपी भी होती है. प्लियोट्रोपी, तो प्लियोट्रोपी का अगर हम देखें एग्जाम्पल, एक कॉमन डिजीज़ फिनाइल कीटोन्यूरिया प्लियोट्रोपी का भी एक एग्जाम्पल है बच्चों. प्लियोट्रोपी क्या होती है? प्लियोट्रोपी इज अ सिचुएशन, इज अ कंडीशन इन विच सिंगल जीन control various factor और you can say various character, जिसमें एक सिंगल जीन से कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्लियोट्रोपी. और यहाँ पर फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला जो जीन है PAH जीन, यही जीन प्लियोट्रोपी शो करता है स्टूडेंट्स. कैसे? ये मेंटली रिटार्डेशन के लिए भी, यानी कि हमें मेंटली हेल्दी रखने के लिए भी, और जो डिजीज़ होती है मेंटली रिटार्डेशन वो भी इसी की वजह से होती है, और फिनाइल कीटोन्यूरिया भी इसी की वजह से होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया. और साथ की साथ एल्बिनिज्म बोल सकते हैं हम, या मिलेनिज्म जो बोलते हैं, वो भी इसकी वजह से होगा. ओके, मेलानिन नहीं बनता है, नॉट फॉर्मेशन ऑफ ए melanin, and melanin is a pigment which is responsible for the skin color students. ओके, तो यहाँ पर ये सारे के सारे कैरेक्टर्स एक ही जीन से ये कहेंगे हम कंट्रोल होंगे, तो इसीलिए इसको प्लियोट्रोपी बोलते हैं बच्चों. ओके, तो ये प्लियोट्रोपी की सिचुएशन भी फिनाइल कीटोन्यूरिया मतलब एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास, फिनाइल कीटोन्यूरिया. ओके बच्चों, और ये फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है इनबर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है. इसमें टायरोसिन दूसरे कंपाउंड में चेंज नहीं होता है, फिनाइल एनिलीन एज इट इज़ रह जाता है. टायरोसिन क्या है, फिनाइल एनिलीन क्या है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस है स्टूडेंट्स. ओके, टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसीलिए ये ज़रूरी है टायरोसिन में चेंज होना और जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर चेंज होना. अगर ये चेंज नहीं होता है तो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, हमारा नर्व जो है वो ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी स्टूडेंट्स. तो जिसकी वजह से मेंटली रिटार्डेशन हो जाएगा बच्चा, मेंटली रिटार्डेशन हो जाएगा. और यूरिन में भी, हमारे यूरिन के अंदर भी ये जो है फिनाइल एलिनिन ये निकलता है. ओके, और कीटोन बॉडी फॉर्म हो जाती है बच्चों. जैसे ही फिनाइल एनिलीन यूरिन से बाहर आएगा, यूरिन के थ्रू बाहर आएगा, और जैसे ही ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा बच्चों, तो ऑक्सीजन की वजह से कीटोन बॉडी बन जाते हैं, इससे ब्लैक ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए बच्चे, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलेंगी. ओके, हैव अ नाइस डे.